कुंभ राशि वाले सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़कर प्रणाम एवं देश विदेश वासियों की जय हो। आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके जीवन खुशियों से भर जाए। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और चैनल पे जो नए जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, सब्सक्राइब हम अपने लिए आपसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता कामाख्या का आशीर्वाद आपको सीधा ही प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं, जो मुसीबत चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और अवश्य समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आप अपने जीवन की समस्याओं को लेकर कई सारे दरबार होकर आए हैं, लाखों लाख रुपए आप बर्बाद करके आए हैं, बहुत सारे जाने अनजाने में हवन भी करवाए हैं, लेकिन मित्रों, सकारात्मक के जगह में और नकारात्मक प्रभाव पड़ा आपके ऊपर। आप सही कराना चाह रहे थे, लेकिन जस्ट उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आप यह समय बहुत ही कष्ट में हैं, आपका जीवन बहुत ही कष्ट में है। अगर आपकी समस्याएं कोई भी व्यक्ति गिनाने के लिए बैठेगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन आपकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। रुपया पैसा से लेकर पूरे शरीर तक सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। शरीर की हड्डियां भी गलना प्रारंभ हो गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आप दिल थाम कर बैठे रहिए, ताकि माता कामाख्या की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होगी। आप अगर इस कार्यक्रम को घर पर भी अगर चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्या जड़ से खत्म होगी। तो मित्रों, आप अपने कानों से सुनिए कि आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्याएं चल रही है। मित्रों, शरीर पर एक ऐसा जख्म है, शरीर पर एक ऐसा जख्म है जिसको आपने 2 से 3 बार सर्जरी करवाया, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका सर्जरी काम नहीं हुआ, वह सर्जरी फेल हो गया। मित्रों, घाव आपका बाहर से नहीं है, आपका घाव बाहर से नहीं है, घाव आपके अंदर से है। और यह घाव से बहुत बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है कि लगता है कि आपके पास कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसे आपको महसूस होता है, इतनी दुर्गंध आती है कि आपको लगता है कि आपके पास कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मित्रों, हर समय ऐसी समस्या नहीं रहती है, हर दिन ऐसा प्रभाव, ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन मित्रों, सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन तक, सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन तक ऐसा महसूस होता है। यह गंदी स्मृतियाँ अंदर से बनी हुई है। यह जो गंदी स्मृतियाँ हैं अंदर से बना हुआ है। मांस सड़ के लूथड़ लूथड़ हो जाता है, मांस सड़कर लूथड़ लूथड़ हो जाता है अंदर से, ऐसा महसूस होता है। और आपके शरीर के कौन से अंग से बदबू आता है ये आपको कभी महसूस भी नहीं होता है, लेकिन इतनी बदबू आती है कि लगता है पास में कोई लाशें पड़ी हुई है, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। मित्रों, 2-3 दिन तक यह 2 से 3 दिन बहुत तेज बढ़ जाता है और इतनी तेज बढ़ जाती है कि आप सहने के लायक नहीं रहते हो। लगता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो वह सड़न वहाँ भी साथ साथ चला जाता है। आपने मित्रों कई सारे तांत्रिक, कई जादू टोने के बातों में आकर घर पे अनुष्ठान भी करवाए, आपने अनुष्ठान भी करवाए मित्रों, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्स महसूस नहीं हुआ और
उल्टा ही प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ गया। मित्रों, 3 से 4 माह पहले से यह परेशानी बनी हुई है और यह परेशानी 3 से 4 माह से बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसा कोई हवन या अनुष्ठान घर पे आप मत करवाइएगा जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। लोगों के बातों में मत फंसिए, क्योंकि आप पुण्य करना चाहते हैं लेकिन आपका पुण्य कोई और खा जाता है। पहले आप जानिए और समझिए कि आपके घर में क्या है। पहले उस चीज को बाहर निकालिए, उसके बाद ही आपके घर में अनुष्ठान और हवन काम करेगा। मित्रों, आप सकारात्मक प्रभाव के लिए अनुष्ठान और हवन कराते हैं, लेकिन यह हवन आपके घर में जो दुष्ट आत्मा भटक रहे हैं वह लेकर चले जाते हैं। घर के आपके डीएनए से जितने लोग जुड़े हैं सभी पे मारण क्रिया किया हुआ है। मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। आज इसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। आधे अधूरे छोड़कर कार्यक्रम को मत जाइएगा, क्योंकि माता कामाख्या साक्षात इस कार्यक्रम पे बनी हुई है। आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हवन पूजा पाठ जितना आप कराए आपको उसका उल्टा ही पड़ गया और आपकी परेशानी और बढ़ गया। मित्रों, आपके माँ के पैर और कमर में पीड़ा बनी हुई रहती है। माँ पैर और कमर की पीड़ा से बहुत ही परेशान रहती है। माँ के शरीर में सूजन बन जाता है। बॉडी में विगत 8 साल से बीमारी है। बॉडी में 8 साल से बीमारी है। आंत में भी दिक्कत बना हुआ है। डॉक्टर का इलाज भी चलने दें, तंत्र विद्या का भी उपाय करें, ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र विद्या का भी प्रभाव है। रास्ते में किसी ने टोटका किया था, उसको आपकी माँ ने लांग कर पार हुई है। तभी से ऐसे समस्या उनके जीवन काल में बनी है। माता कामाख्या के दरबार से ही ठीक होगा। नाम गोत्र स्थान आप लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। माता कामाख्या के दरबार में इसकी हवन की जाएगी। नाम गोत्र और स्थान पे यह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप पहले ही बहुत ही रुपया पैसा बर्बाद कर चुके हैं। लोग महंगे पूजा के नाम पे आपको बहुत ही मूर्ख बनाया। रुपया पैसा सभी ने आपसे लिया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सन्यासी बाबा आपके जीवन उद्धार करेगा। आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। सिर्फ नाम गोत्र और स्थान लिखकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। तो मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत उपाय है। यह बहुत ही अद्भुत उपाय है और बहुत ही गोपनीय है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। आप पूरा कार्यक्रम को देखकर ही जाइएगा। मित्रों, अभी बहुत सारी बातें बाकी है आपके जीवन से जुड़ी हुई। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपके जीवन से जितनी सारी बातें नकारात्मक से सकारात्मक एवं कुंडली सहित खंगालने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही। मित्रों, आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार को स्पेशल पूजा रखी जाती है। आपके जीवन की सुख शांति के लिए, आपके जीवन की जो परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। आपका काम धाम जो है सब रुका हुआ है। आपका काम धाम सब रुका हुआ है। विगत 2.5 साल से आपके काम रुके हैं। रुपया पैसा धन दौलत सभी चीज़ों में विगत 2.5 साल से आपको परेशान होना पड़ रहा है। एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो रहे हैं। घर में नई नई बीमारियां प्रवेश कर रही है। एक से एक मुसीबत घर से निकाल नहीं पाते हो, तब तक दूसरी मुसीबत घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जाने अनजाने में आप छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं, जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, विगत 2.5 साल से आपके
काम काज सब बंद है, रुपया पैसा धन दौलत सभी कुछ बंद है। यहाँ तक कि कार्य स्थल, जिस क्षेत्र पे आप कार्य करते हैं, जिस स्थान पे आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी विपत्ति आती रहती है। बड़ी से बड़ी विपत्ति माता कामाख्या चुटकियों में टाल देती है। तो मित्रों, आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का बुरा भी ना करें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और सकारात्मक सोचें, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। जो अति करते हैं उनके लिए भगवान साक्षात बैठे हैं, माता कामाख्या, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर कार्य करें, माता कामाख्या का नाम लेकर आगे बढ़ें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और कम से कम 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवाएं। तो मित्रों, आप जिस कार्य क्षेत्र पे कार्य करते हैं वहाँ पर भी बाधाएं विपत्ति आती रहती है, लेकिन टल भी जाती है। बड़े से बड़े मुसीबत में आप फंस भी जाते हो, लेकिन माता कामाख्या उसे टाल भी देती है और उस बड़े से बड़े समस्याओं से आपको बाहर निकालती है। बेटा को लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं, बेटा को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं, सवारी आती है, परेशान है, शरीर में दिक्कत बनता है, वाइब्रेशन होता है, शरीर आपका बेटा का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मित्रों, बहुत ज़्यादा दिमाग चढ़ जाता है, बच्चे का दिमाग अचानक बहुत गर्म हो जाता है और जब भी उसके दिमाग गर्म हो जाते हैं, घर के सामग्री को तोड़ फोड़ के बराबर कर देते हैं, किसी को मारने पे उठ जाते हैं, माता पिता से लड़ जाते हैं, माता पिता को मारने पे उतारू हो जाते हैं। मित्रों, आपके बच्चे को जो है शराब का लत लग गया है, लड़की का लत लग गया है, घर में उपद्रवी करता है, रुपया पैसा को लेकर परेशान करता है। मित्रों, इस पे भूत बाधा का प्रभाव है। करवाई गई तंत्र विद्या है, बहुत पुरानी है, लगभग 12 साल हो गया, प्रसाद में मिलाकर किसी ने इसे खिला दिया गया है। मित्रों, 2.5 साल से बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चियों पर भी तांत्रिक विद्या का प्रभाव है। जो तांत्रिक विद्या, जो प्रेत छोड़ा गया है, उसने बच्चियों के साथ गलत हरकत भी करता है, रात को सोने नहीं देता है, कभी कभी बच्ची के सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाता है, बिस्तर पर बैठ जाता है, शरीर में झटका भी देता है, गंदी हरकत भी करता है, गलत अंग को छूता है, डरी सहमी रहती है, सर भारीपन रहता है, शरीर में दर्द रहता है, उसको महसूस होता है कि किसी ने उसके बॉडी को छू रहा है। पूरे परिवार को परेशान कर रखा है, पूरे घर में उपद्रव मचाता रहता है, तांडव करता रहता है। परिवार में सभी का मन सब जैसा है, एक मन किसी को होने ही नहीं देता है। मित्रों, ऐसा लगता है कि घर में रात को कोई घूम रहा है, ऐसा लगता है घर में रात को कोई घूम रहा है, घर में भिन्ना भिन्ना लगता है। शमशानी विद्या का प्रयोग है। शमशानी विद्या का प्रयोग किया हुआ है। घर में एक शक्ति भी घूम रहा है, घर में एक शक्ति भी घूम रहा है। रुपए भी आपने बहुत लोगों को दे चुके हो, बहुत लोगों को दिखा भी चुके हो, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई आराम अभी तक नहीं हुआ है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी शक्ति आपके घर में घूम रहा है, कोई भी शक्ति आपके घर में घूम रहा है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे कटाक्ष कर दिया जाएगा। दिए गए व्हाट्सएप पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिख कर अवश्य भेजें। मित्रों, शरीर में गांठ की भी दिक्कत बनी हुई है, आपके शरीर में गांठ की भी दिक्कत बनी हुई है। आप चिंता बहुत करते हैं, मन आपका बहुत ही विचलित रहता है। आप चिंता बहुत करते हैं, मन आपका बहुत ही विचलित रहता है। डिप्रेशन बना हुआ है। लोग आपको ताने भी बहुत देते हैं। बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह में विलम्ब हो रही है। बच्चे के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह में विलम्ब हो रही है। पूरे घर में हैरानी बनी हुई रहती है। जाने अनजाने में बहुत कुछ गलतियां आप कर देते हो।
जाने अनजाने में आप बहुत कुछ गलतियां कर देते हो और फिर आप देवी और देवता को बहुत कुछ गसते हो, लेकिन उसे आप समय पे पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण से वह भी एक प्रकार की समस्या बनी हुई है। घर में एक अकाल मृत्यु भी हुई है प्रेत बाधा के कारण से। घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है प्रेत बाधा के कारण से। आपके पेट में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर ने बोला है कि इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी हो गया है। नस जाम हो जा रहा है, नस में खिंचन बना हुआ रहता है, हाथ पैर में ऐंठन और हाथ पैर फूलना, पेट फूल जाना, सांसें फूल जाना, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है। संतान की प्राप्ति, बहुत लोगों को संतान की प्राप्ति में दिक्कत बनी हुई है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीने में दर्द और चुभन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।